माननीय मनोहर लाल खट्टर जी लगभग 40 वर्षों से हरियाणा और राष्ट्र की अनवरत सेवा में प्राणपण से जुटे हुए हैं। इसके साथ ही हमारे बीच हरियाणा ट्रांसपोर्ट एंड हायर एजुकेशन मिनिस्टर माननीय मूलचंद शर्मा जी भी पधार चुके हैं। आप सबसे जोरदार तालियों की प्रार्थना है। इसके साथ ही हमारे बीच वैज्ञानिक चेतना से लैस ऐसे विशिष्ट व्यक्तित्वों की एक शानदार कतार है जिन्होंने विज्ञान और नवाचार की दुनिया में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जी मनोहर लाल खट्टर जी को पुष्प गुच्छ के साथ सम्मानित करते हुए मैं अनुरोध माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी से अनुरोध करूंगा कि वे आए और हम सबको प्रेरित करें। और उनका जो जीवन रहा है पुरुषार्थ भरा रहा है, तो मैं कहना चाहूंगा कि हो पुरुषार्थ प्रबल तो कोई भी अनहोनी बात क्या, हो पुरुषार्थ प्रबल तो कोई भी अनहोनी बात क्या। तालियों से काम नहीं चलेगा मित्रों। हम देशभक्त राष्ट्रभक्त नागरिक हैं। जोर से बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की। आज के इस इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल के 4 दिवसीय इस फेस्टिवल के 4 दिवसीय कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित हरियाणा सरकार के शिक्षा एवं परिवहन मंत्री श्री मूलचंद शर्मा जी, डीएसटी के सचिव प्रोफेसर अभय कांडेकर जी, डॉक्टर शिवकुमार शर्मा जी जो विज्ञान भारती के अखिल भारतीय संगठन मंत्री, डॉक्टर पीएस गोयल जी चेयरमैन नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन इंडिया, डॉक्टर अरविंद सिंह रानाडे जी चीफ कोऑर्डिनेटर आईएएसएफ 2023, श्रीमती सीमा त्रिखा हमारी स्थानीय विधायक, उपस्थित सभी वैज्ञानिकगण, शिक्षक बंधु और इस विज्ञान के मेले में रुचि रखने वाले छात्र छात्राओं, आदरणीय बंधुओं, आज का ये अवसर बहुत ही एक प्रकार से प्रसन्नता देने वाला ये अवसर है कि जब हम एक विज्ञान के इस मेले में देश भर से यहां एकत्र हुए हैं और देश भर से आने वाले लोगों में इतनी बड़ी संख्या में लगभग 5000 से ऊपर संख्या में यहां हम लोग इस 9वें अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान मेले में उपस्थित हुए। आप सबका हरियाणा की धरती पर, हरियाणा की ओर से, हरियाणा सरकार की ओर से आपका अभिनंदन, आपका स्वागत। मित्रों, भाई बहनों, हम विज्ञान मेले में आए हैं। विज्ञान के बहुत से पहलू जिस पर हमने चर्चा की, कई सत्रों में विभिन्न प्रकार के हमारे जो यहां विशेषज्ञ हैं उन्होंने अपनी बात रखी है। क्योंकि विज्ञान केवल एक
प्रदेश का अथवा देश का विषय नहीं होता, बल्कि मैं कहूंगा कि पूरी दुनिया में विज्ञान की एक श्रृंखला, विज्ञान की एक माला, विज्ञान की समरूपता ये चलती है। विज्ञान आज से नहीं, आदिकाल से और वर्तमान युग तक लगातार प्रगति के रास्ते पर आगे बढ़ रही है और इस विज्ञान का लाभ हर इंसान को होता है। जब आदि मानव जब शुरू हुआ होगा, उसने भी कोई छोटा सा प्रयोग किया होगा, उसका लाभ लेते लेते हम आगे बढ़ गए। विज्ञान एक सीमा नहीं होती है, विज्ञान लगातार चलने वाली प्रक्रिया है और यह हर व्यक्ति, खास करके जो हमारा युवा है, हमारा विद्यार्थी है, उसकी चूंकि एक क्यूरियोसिटी, उत्सुकता मन में होती है, एक रीजनिंग उसकी एक पावर होती है, रीजनिंग बातों को ढूंढता, ये हुआ तो कैसे हुआ, कैसे हो गया और कैसे और अच्छा हो सकता है, ये विज्ञान का मूल मंत्र होता है। विज्ञान किसी बहुत पढ़े लिखे आदमी के दिमाग में नए अनुसंधान आते हैं ऐसा नहीं है। एक सामान्य व्यक्ति भी कई बार अपनी इस उत्सुकता से बहुत चीजों को आगे बढ़ा सकता है। मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा। आज इसी सेमिनार में, इसी उत्सव में मुझे उतरते ही एक सज्जन मिले, उनका नाम है धर्मवीर, गांव है उनका दामला, ये बीच में खड़े हो गए हैं, बैठिए। अब इनकी कहानी कथा मालूम नहीं मंच पर किसी ने बताई कि नहीं बताई, मैं बताता हूं, हो सकता है इनको अच्छी लगे न लगे। ये व्यक्ति दिल्ली की सड़कों पर रिक्शा चलाते थे। रिक्शा चलाते हुए इनका एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट हुआ तो अस्पताल में भर्ती हो गए, कई दिनों तक बिस्तर पर रहना पड़ा। थोड़ा बहुत पढ़ाई अपनी कर लेते थे, पढ़ाई करते करते इनके दिमाग में एक मैकेनिकल जैसा कोई एक दिमाग होता, वैसे चीजों के ऊपर काम करने लग गया। और इन्होंने किसानी भी करते थे। किसान होते हुए खेत के अंदर विज्ञान का उपयोग कैसे किया जा सकता है, छोटी छोटी मशीनरी कैसे बनाई जा सकती है, और बढ़ते बढ़ते यहां तक पहुंच गए कि एक दिन अपना ट्रैक्टर, उसके पीछे ट्रॉलर लगा करके पानी का टैंकर, और उसके अंदर एक इरिगेशन के नाते से बागवानी में फाउंटेन इरिगेशन कैसे हो सकता है, राष्ट्रपति भवन में जाकर के इन्होंने अपना प्रदर्शन दिखाया, राष्ट्रपति अवार्ड इनको मिल गया। एक रिक्शा चलाने वाला व्यक्ति एक वैज्ञानिक बन सकता है। आज मुझे अच्छा लगा एक वैज्ञानिक के रूप में यहां मुझे उपस्थित मिले। हर छात्र की कोई कहानी हो सकती है। मैं एक घर में गया, जैसे ही अंदर द्वार पर कमरे में पहुंचा, अंधेरा था। मैंने उस बालक को कहा, मैंने कहा जरा लाइट तो जला दो। अंधेरा था तो लाइट जलाने के लिए उन्होंने कहा कि मेरे यहां स्विच नहीं है लाइट जलाने का, तो कैसे जलाओगे? उसने ताली बजाई और लाइट जल गई। ये प्रारंभिक बातें हैं। अब ये विज्ञानी तो है, हम विज्ञान के नाते से छात्र छात्राएं बहुत कुछ नया कर सकते हैं। तो इस नए विज्ञान के आधार पर देश और दुनिया कितना प्रगति करती है, मंच से बहुत कुछ बताया गया है, मुझे बहुत बताने की आवश्यकता नहीं है। चाहे वो अपने देश में वैज्ञानिकों का डंका तब बजा जब कोविड के समय, कोविड-19 में अमेरिका जैसे देश ने ये घोषणा कर दी कि कोविड का सबसे ज्यादा प्रभावित जो देश होगा वो भारतवर्ष होगा। क्यों? भारत की आबादी बहुत ज्यादा है, भारत एक गरीब देश है, इतने लोगों को बचाएगा कैसे? और देश के प्रधानमंत्री जी की मैं दाद देता हूं, जिन्होंने इन वैज्ञानिकों के माध्यम से देश में एक नहीं दो वैक्सीन इजाद की, और न केवल अपने देश के लोगों को बचाया बल्कि दुनिया के देशों को लोगों को भी बचाया। विज्ञान के इस प्रकार के कार्य करने में आप सब लोग यहां उपस्थित हुए। मुझे बताया गया कि 17 विषयों के ऊपर यहां वर्कशॉप हुई, संगोष्ठियां हुई, विज्ञान प्रतियोगिताएं हुई हैं, और उन सब बातों को यहां याद किया गया है जो भारतवर्ष की देन है विज्ञान को। चाहे उसमें बीजगणित की बात है, चाहे उसमें जीरो का आविष्कार है, चाहे उसके अंदर हम लोगों ने संख्या प्रणाली का आविष्कार किया, पाई के मूल्य का आविष्कार किया। आज हम कल्पना करें
कि इस विज्ञान के अंदर, गणित के अंदर जीरो न होती तो गणित आगे बढ़ सकता था क्या? नहीं बढ़ सकता था। तो इस देश का बहुत बड़ा योगदान और हमारे वैज्ञानिकों ने कहा किया है। हमारे दिग्गज वैज्ञानिक सेठ होमी जहांगीर भाभा, जगदीश चंद्र बसु, श्रीनिवास रामानुजम, शांति स्वरूप भटनागर, कितने ही नाम ऐसे गिनाए जा सकते हैं। और अगर लेटेस्ट नाम मैं गिनाता हूं तो उसमें हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद, एक वैज्ञानिक होने के नाते उनको देश के शीर्षस्थ स्थान पर ले जाने का काम भी अपने देश की सरकार ने किया। विज्ञान को मान्यता दिलाना ये कितनी बड़ी बात है, ये हमने किया है। हमारे यहां नोबेल पुरस्कार, दुनिया के जो सबसे बड़ा नोबेल पुरस्कार होता है, देश के 12 वैज्ञानिकों को इस समय तक नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। चाहे उसमें सीवी रमन जी का नाम हो और चाहे बायोकेमिस्ट हरगोविंद खुराना जी का नाम हो, बहुत ऐसे नाम लिए जा सकते हैं। तो मित्रों, भाइयों बहनों, देश को विज्ञान की ओर आगे बढ़ाने के लिए, लोगों को उत्साहित करने के लिए, जहां देश ने, लाल बहादुर शास्त्री जी ने एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान, और उसको आगे बढ़ाते हुए हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री जी ने नारा दे दिया, जय जवान जय किसान, जय विज्ञान जय अनुसंधान। कि जो हमारी रिसर्च है वो भी बढ़नी चाहिए। तो इस देश के वैज्ञानिकों को, इस देश के छात्र छात्राओं को, इस देश के वैज्ञानिक शिक्षकों को आगे बढ़ाने के लिए देश में बहुत कुछ हो रहा है। चाहे वो चांद के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान 3 के सफलतापूर्वक उतारने की बात हो, चाहे दुनिया के लोगों को अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भारतीय राष्ट्रीय समिति के अध्यक्ष विक्रम साराभाई ने संचार और मौसम की भविष्यवाणी की विज्ञान, इसके अंदर पारंगता पाई है। तो बहुत बड़े ऐसे विषय हैं। हम अपने देश के युवकों को स्टार्टअप के माध्यम से भी ऐसे वैज्ञानिक अनुसंधान करने के लिए बहुत प्रोत्साहित करते हैं और उसमें करोड़ों रुपए का हमने खर्च किया है। राष्ट्रीय मिशन जैसे स्पेस मिशन, नेशनल सुपर कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर मिशन, हाइड्रोजन, ड्रोन टेक्नोलॉजी, डिजिटल वर्चुअल सिस्टम, ऊर्जा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में, पर्यावरण, उद्योग और कृषि आदि क्षेत्र में विज्ञान का बहुत बड़ा उपयोग हम कर रहे हैं। हमने ड्रोन के नाते से अभी दीदी ड्रोन, ये जो कार्यक्रम चलाया है कि खेत में हमारे देश की कोई एक महिला, हमारी माँ बेटी, कोई भी जाकर के खेत में ड्रोन चला करके नैनो यूरिया जैसे खाद का छिड़काव कर सकती है। विकसित भारत के नाते से बहुत प्रयोग किए जा रहे हैं। देश विज्ञान के आधार पर आगे बढ़े, एक टारगेट रखा है कि देश की आजादी का 100वां साल 2047 हमारा देश विकसित भारत, विकसित देश के नाते दुनिया के विकसित देशों की श्रेणी में ये आ जाए, इसका अभियान हम लोगों ने शुरू किया है। हमारे देश की अर्थव्यवस्था आज ऊपर के 5 देशों में गिनी जाने लगी है। बहुत जल्दी हम इसमें तीसरा स्थान प्राप्त करेंगे। तो उस अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में विज्ञान का अपने आप में बहुत ही एक योगदान है। मित्रों, भाइयों बहनों, हम लोग विज्ञान में और आगे कैसे बढ़ सकते हैं, इसलिए विद्यार्थियों का जीवन एक सबसे अच्छा जीवन होता है कि वहां से हम शुरू करें। हरियाणा में हमने बहुत सी ऐसी योजनाएं बनाई हैं कि विद्यार्थियों को इसके रास्ते से कैसे हम आगे बढ़ाएं। हमने अपने स्कूल विद्यार्थियों को अभी पिछले वर्ष 5 लाख टेबलेट ये वितरित किए हैं ताकि वो वैज्ञानिक तरीके से शिक्षा को प्राप्त कर सके। 5 लाख टेबलेट देने वाला हरियाणा ये पहला प्रदेश है और किसी ने दुनिया भर में इस प्रकार के कार्य नहीं किया है। हम ऐसे विज्ञान के छात्रों के लिए प्रति माह, उनको जो प्रति माह यानी स्कॉलरशिप्स ये जो देते हैं, इसको भी धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। हम उनके लिए पुरस्कार, विज्ञान के पुरस्कार, ये भी बहुत बड़ी मात्रा में हम रखते हैं। हमने अपने विद्यालयों में, अपने यूनिवर्सिटीज के अंदर इन छात्रों को नए नए एक प्रकार से प्रयोग करने के लिए पूरी छूट दी है कि उस छूट के आधार पर हमारे विद्यालय कैसे आगे अपने विद्यार्थियों को ले जा सकते हैं। इसके लिए मैं आज आपके इस कार्यक्रम की सफलता पर बहुत ही प्रसन्नता, संतोष व्यक्त करता हूं और मैं आशा करता हूं
कि इसी प्रकार के सम्मेलन आप लगातार आगे भी करते रहें। इसमें हरियाणा सरकार की ओर से किसी भी प्रकार की आपको कोई सपोर्ट चाहिए, कोई किसी प्रकार की सहायता चाहिए, हम हर इस प्रकार के साइंस को बढ़ाने के कार्यक्रम में लगातार आगे बढ़ रहे हैं। विज्ञान के नाते हमने एक साइंस सिटी गुरुग्राम अथवा फरीदाबाद में एक बड़े स्तर की साइंस सिटी ये बनाने का संकल्प लिया है और उसके लिए जमीन ढूंढी जा रही है। बहुत जल्द हम फरीदाबाद तथा गुरुग्राम में एक 50 एकड़ जमीन के ऊपर साइंस सिटी का निर्माण करने जा रहे हैं। उसका उपयोग निश्चित रूप से विज्ञान के विद्यार्थियों को बहुत अधिक होगा। मैं इन सब बातों को, इन शब्दों को कह करके आपको पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। आप इसी प्रकार से आगे बढ़ते रहे, ऐसी प्रभु से कामना। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार माननीय मुख्यमंत्री जी। आपके इस आश्वासन से कि यहां साइंस सिटी बनने जा रहा है, सबके चेहरे खिल उठे हैं, इसके लिए अतिरिक्त रूप से आभार। और जिस तरह विशेष आनंद है। बहुत बहुत धन्यवाद। देख